भारत और यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर अक्टूबर अंत तक दस्तखत होने की संभावना कम हो गई है। समझौते को अंतिम रूप देने के लिए पहले ही दोनों पक्षों के बीच कुछ मतभेद थे, अब ये दोबारा उभर आए हैं। इसके बाद आशंका बढ़ गई है कि समझौते पर अक्टूबर के अंत तक दस्तखत नहीं हो पाएंगे। संभावना है कि अब समझौते पर अंतिम मुहर दिवाली के बाद ही लग पाएगी। सर, कहाँ अटक गई ये गाड़ी अब? G20 की बैठक में जब ऋषि सुनक भारत आए थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, तो काफ़ी उत्साह दिखाई दिया था। भारत की तरफ से भी इस तरीके की बातें कही गई थी कि ये समझौता अब हुआ ही समझिए, बिल्कुल तैयार है, सब केवल दस्तखत करना है भारत और ब्रिटेन को। लेकिन उस समय भी अंदर खाने कॉमर्स मिनिस्ट्री और ब्रिटेन के अधिकारियों की तरफ से ये संकेत दिए जा रहे थे कि बात इतनी आसान नहीं है, बात पेचीदा है और उलझी हुई है। और अब ऐसा लग रहा है कि इस समझौते की FTA की गाड़ी थोड़ी सी पटरी से उतर गई है, धीमी पड़ गई है। उसकी 2-3 बड़ी वजह सामने निकल कर आ रही हैं और जिसमें अब नए सिरे से नेगोशिएशंस की बात होगी। लंदन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने डिटेल में इस पर एक रिपोर्ट छापी है ब्रिटिश अधिकारियों के हवाले से, और ये कहा है कि ब्रिटिश अधिकारी ये कह रहे हैं कि भारत ये नहीं तय कर पा रहा है कि उसे चाहिए क्या और उसकी आकांक्षा क्या है। इस तरीके के समझौतों में व्यवहारिकता ज़रूरी होती है। व्यवहारिकता का मुद्दा इसलिए आ रहा है क्योंकि इस समझौते में भारत को मिलने वाले लाभ थोड़े सीमित हैं और इसीलिए भारत डेस्परेट दिखाई देता है, जबकि इस समझौते से ब्रिटेन को मिलने वाले लाभों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। 2-3 महत्वपूर्ण उत्पाद जिनको ब्रिटेन भारतीय बाजार में बेचना चाहता है या लाना चाहता है, उन पर बहुत ज़बरदस्त ड्यूटीज़ हैं। जैसे कारें 100% की ड्यूटी पर आती हैं, स्कॉच विस्की 100 से 150% की ड्यूटी पर है, डेयरी प्रोडक्ट जिनको भारत ने बंद कर रखा है। इन सारे उत्पादों को भारतीय बाजार में पहुंचाने का रास्ता खुलेगा इस FTA के जरिए। जबकि भारत जिन चीज़ों का निर्यात करता है वहाँ क्वालिटी संबंधी, लेबर संबंधी नियम काफ़ी सख्त हैं और इसलिए ब्रिटेन के बाजार में उन्हें प्रवेश करा पाना, पहुँचाना इस FTA के बाद आसान नहीं होगा। ये बात अब धीमे धीमे अलग अलग अध्ययनों से निकलकर सामने आ रही है। तो इसलिए भारत कुछ बड़ी रियायतें हासिल करने की कोशिश कर रहा है, खासतौर से मैन पावर और सर्विसेज के एक्सपोर्ट के क्षेत्र में, जहां भारतीयों को ब्रिटेन में काम मिल सके। और ये बात वहीं आकर उलझ गई है क्योंकि भारतीयों को ब्रिटेन में काम मिलने के मामले में ब्रिटेन की राजनीति बटी हुई है, कंजर्वेटिव है, रूढ़िवादी राजनीति है और इस पहले भी इसका विरोध होता रहा है। और इसलिए ये पूरा FTA अब फिलहाल फिर कहीं उलझ गया है। हो सकता है एक दो दौर की वार्ताओं के बाद तस्वीर साफ होगी। ध्यान रखना ज़रूरी है कि भारत का पहला FTA होगा जो किसी इंडस्ट्रियलाइज नेशन के साथ होने वाला है, किसी बड़े औद्योगिक देश या के साथ पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है, इसलिए इस पर दुनिया भर की निगाहें हैं।